जय हिंद दोस्तों। मैं चेतन आपका DM मैथ्स लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इसमें अपना पे क्या पूछा है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, और पीछे अपन एग्जाम्पल करे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है, वो सब ने पढ़ना है। जब जाएगा ये क्वेश्चन आवेंगे तो मैं लिखूंगा, तो प्रूव करना है तो आप लेट कर लेंगे, इसका उल्टा लेट कराएंगे। क्या करेंगे? लेट माना √5 इज रेशनल नंबर। तो √5 आपने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर ने किसकी फॉर्म में लिखा? आप √5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा देयर, यहाँ a एंड b और को प्राइम नंबर। ए और बी के है को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्या है। तो √5 यू बी उरली साइड क्या का है? डिवाइड में, तो इस साइड है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √5b इज इक्वल टू a। तो इसके बाद आपने करना है दोनों तरफ वर्ग, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया। √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि √5 की मैं √5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 5b स्क्वायर आएगा। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट है तो 5 उरली साइड मल्टीप्लाई में, तो परली साइड जाएगा क्या में हो जाएगा? डिवाइड में। तो जो a स्क्वायर है 5 से विभाज्य होने लग रही है, और इस a भी 5 से विभाज्य होगा। तो आप इसने लैंग्वेज में लिखांगे, नहीं करके लिखावांगे। तो मैं लिखूंगा देयर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन तब a इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब a भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद अपन करना क्या है? एक तो फॉर्म आपने बना ली, दूसरी फॉर्म और बनावांगे इसी प्रकार। तो मैं लेट करूँगा a बराबर 5c। तो a बराबर 5c मान लिया। देयर a एंड c आर को प्राइम नंबर। यहाँ a और c को प्राइम नंबर है, तो मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। यह इक्वेशन अपनी सेकंड बन गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब आपने करना क्या है? जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है और इक्वेशन सेकंड बनाई है, इन दोनों को लिखांगे आप और उनता निकाल लेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों में a स्क्वेयर बराबर है, तो 5b स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा? 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर का इक्वल आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर डिवाइड में 5। तो क्या हो जाएगा? b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 5 25, 5c स्क्वेयर। 5c स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ पर 5 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इस साइड है डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयर b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन
b is also divisible by 5। तो b भी 5 से विभाज्य है। यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब b भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पर तो कहा था a स्क्वायर 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ कहा b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो दोनों में विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन का अपने क्या प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा दिस contradiction has been arisen because of our इनकोरेक्ट अजम्पशन, यानी कि जो अपना अजम्पशन मान्य था वो अपना गलत है। √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि दैट √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि √5 एक रेशनल नंबर अपना मान्य था, यो अजम्पशन अपना गलत है। तो इसका अपने के प्राप्त हुआ है कि सो वी कंक्लूड दैट, मैं लिखूंगा so we conclude that √5 is irrational number। √5 is irrational number, यानी कि इसलिए जो वर्गमूल 5 है अपना अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कहा था a स्क्वायर 5 से विभाज्य है और यहाँ कहा है b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो दोनों में विरोध होया है, तो इस विरोधता अपना प्राप्त होया है कि जो वर्गमूल 5 अपना मान्य था वह रेशनल नंबर मान्य था, यह बात अपनी गलत है। तो इसका अपना प्राप्त होया है कि सो वी कंक्लूड दैट √5 इज रेशनल नंबर, इसलिए वर्गमूल 5 अपना एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन करांगे इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलिया है, सेकंड क्वेश्चन में बोलिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सारे पहला मैं लेट करूंगा, यानी कि उल्टा मानने का आप मैं लिखूंगा लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। मैं लिखूँ 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बटा मैं b। तो मैं लिखूंगा देयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर, यहाँ a और b सहभाज्य है। तो इसके बाद क्या करूँगा मैं, जो अपना 3 + 2 √5 है इसको मैं एक बार ऐसे कैसा लिखूँगा a/b। तो 2 √5 इज इक्वल टू a बटा में b -3, जो उरली साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का। मैं लिखूँ 2 √5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइड में b। एलसीएम ले लिया तो b की 3 के साथ मल्टीप्लाई a -3b डिवाइड b हो जाएगा। इसके बाद मैं करूँगा √5, दो उरली साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा a -3b और यू डिवाइड में हो गया 2b, यानी कि b का गुणा में और पूरा का डिवाइड में, यानी कि √5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइड में 2b। तो मैं लिखूँगा, तो अपने √5 तो अपना प्रूफ कर लिया कि यह एक रेशनल नंबर है। तो मैं लिखूँगा वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर
3+2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, यानी कि इसलिए 3+2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक इरेशनल नंबर है, तो अपना 3+2√5 भी एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़ दें या कुछ भी घटा दें, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसका क्वेश्चन आप ऑप्शन में आसानी से कर सका, यानी कि इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ा या कुछ भी घटावा तो वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज विल बी इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन आप अगली स्लाइड पर करांगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट दिए हैं और पूछा क्या है, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी अपना तय नंबर दिए हैं ये सारे के सारे अपना प्रूफ करने हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 1/√2, तो मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा मानना ही आप मैंने कहा है, जो इरेशनल नंबर दे रखा है तो रेशनल मानना है। तो मैंने लेट माना 1/√2 इज रेशनल नंबर। अपना मान लिया है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ने किसकी फॉर्म में लिखे, आप p/q की फॉर्म में या फिर a/b की फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सका, यानी कि एक फ्रैक्शन लिखनी है। तो मैं लिखूंगा देयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। यहाँ a और b अपने कोप्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य संख्या है। तो 1/√2 दे रखा अपना था, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a/b। तो मैं इसकी आर पार गुणा कर दूंगा, तो b इज इक्वल टू b की 1 के साथ b और a√2 आ जाएगा, वर्गमूल 2 की a के साथ गुणा, यानी कि आपने कराया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराया है, यानी कि आर पार गुणा, मैंने इसका सिंबल बना दिया है उरा, तो आर पार गुणा कर दिया आपने। तो मैं लिखूंगा जो बी ए वाली साइड जो वर्गमूल 2 है इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं कराएंगे। तो जो ए है इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 अपना अकेला बच गया, और रूट तो आप √2 है जो अपना, यानी कि वर्गमूल 2 तो आपने प्रूफ कर रखा है कि यह एक एप्रीमेय संख्या है। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो सो इसलिए 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इसलिए 1/√2 भी एक अप्रिमेय संख्या है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 7/5, तो इसमें भी अपन यूँ करांगे सेम। तो लेट करूंगा मैं, लेट माना 7√5 इज रेशनल नंबर। तो 7/5 एक रेशनल नंबर है, यानी कि प्रिमेय संख्या, ये अपना मान लिया है। तो मैं लिखूंगा 7/5 इज इक्वल टू a/b, देयर यहाँ a एंड b आर कोप्राइम नंबर, a और b के हैं यहाँ कोप्राइम नंबर है, यानी ये सहभाज्य संख्या है। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो 7√5 है a/b का इक्वल है, जो 7 है इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, a का डिवाइड में हो जाएगा, तो 7b। तो इसके बाद क्या लिखूंगा, अपना पता है पहले जाए कि वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है, आप सिद्ध कर चुके हैं इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो सो इसलिए 7√5 इज ऑल्सो
इरेशनल नंबर, इसलिए 7 वर्गमूल 5 भी एक अप्रिमेय संख्या है। इसके बाद अपना इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन बच गया, और अंतिम क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है, यह बात अपने प्रूफ करनी है। तो इसमें भी क्या लिखूंगा मैं, सेम टू सेम लिखूंगा, लेट 6 प्लस वर्गमूल 2 इज रेशनल नंबर। तो अपने मान लिया 6 प्लस वर्गमूल 2 एक रेशनल नंबर है, तो क्या लिखूंगा रेशनल नंबर में, 6 प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू ए बटा में बी, देयर यहाँ ए एंड बी, ए और बी आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। यहाँ ए और बी सहभाज्य संख्या है, और को प्राइम नंबर कौन से होगा, जिनका HCF एक हो और पेयर में हो। इसके बाद मैं लिखूंगा 6 प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू ए बटा में बी, वर्गमूल 2 इज इक्वल टू ए बटा बी, ये उरली साइड प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। तो लिखूँ वर्गमूल 2 इज इक्वल टू ए माइनस 6b डिवाइड में b, यानी कि इसका एलसीएम ले लिया अपने b, और b की 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस 6b डिवाइड में b। ठीक है, तो वर्गमूल 2 तो अपने पहले तक सिद्ध कर रखा है कि यह इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, वर्गमूल 2 इज इरेशनल नंबर। तो वर्गमूल 2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैं लिखूंगा सो इसलिए 6 प्लस वर्गमूल 2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इसलिए 6 प्लस वर्गमूल 2 भी एक इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। तो मैंने पीछे बताया भी था कि यदि हम इरेशनल नंबर में यानी कि अप्रिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दिया या कुछ भी घटा दिया, वह हमेशा अप्रिमेय संख्या रहा है, यानी कि इरेशनल नंबर रहा है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।